मेरा नाम चेतना गाला सिन्हा है। मैं एक बैंकर हूँ। चेतना गाला सिन्हा सिर्फ एक बैंकर नहीं है, बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर एक बड़े बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने 1997 में ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला ऐसा बैंक स्थापित किया जिसमें वो न सिर्फ अपनी छोटी छोटी बचत जमा कर सकती हैं, बल्कि बैंक को चलाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के कंधों पर है। आज चेतना गाला सिन्हा का माणदेशी फाउंडेशन भारत की लाखों महिलाओं को सहारा दे रहा है, सतत आजीविका देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है। मेरी पैदाइशी मुंबई में है, कच्छ गुजरात, वहाँ से ओरिजिनली हम लोग हैं। मेरे एक दोस्त के नाम पर 2 फेक लोन चल रहे थे और उसे इसके बारे में पता तक नहीं था। अगर आपका क्रेडिट स्कोर, मेरी पढ़ाई मुंबई में ही हुई। गांधी नेता जयप्रकाश नारायण जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने कहा कि आपके जैसे यंग बच्चों को तो भारत में जाना चाहिए, भारत के गांव में काम करना चाहिए। और ये आइडिया से मुझे बहुत फैसिनेशन हुआ। मसवड़ जो मान तालुका में सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ उस वक्त मेरे पति विजय वो यहाँ सबको इस तरीके से संगठित करते थे। मैं विजय के साथ जो काम की साइट्स थी वहाँ हम देखने गए और मुझे इतनी धूप में, मतलब करीबन 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर था और मैंने महिलाओं को पत्थर तोड़ते वक्त देखा, तो वो देख के मुझे एकदम लगा कि ये उसको पचा नहीं पाई। तो और मैं एकदम सोच रही थी और महिलाओं से बात कर रही थी कि नहीं, ये तो स्थिति बदलनी चाहिए। और मैंने उस वक्त सही तो सोच लिया कि मुझे आगे मुंबई में नहीं रहना है, मुझे यहाँ काम करना है। उसी दौरान ये बात आती रही, विजय से मेरा प्रेम हो गया। 1986 में हम लोगों ने शादी की और मैं मसवड़ शिफ्ट हो गई। तो 87 से मैं यहाँ रह रही हूँ। इनकी स्टाइल एकदम बॉब कट पैंट शर्ट, तो उस 40 साल पहले की बात है। तो यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं थी ना, शरणागति थी भाई, ज़्यादा झगड़ा नहीं करने का क्योंकि पत्नी ऐसी इतनी अच्छी मिली है तो क्या मतलब है ऐसे छोटी छोटी बातें से ये करने का। और कभी और मेरी माँ का उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा था। बहुत सारी महिलाएं ये मजदूरी कर रही थी, उनके पति तो यहाँ नहीं थे और उनको पैसा बचाना था। और वो बचत करने के लिए जब हम बैंक में गए तो हमारी महिला कहती थी हम लोग रोज 3 रुपये बचाएंगे। तो बैंक ने कहा कि ये हमारे लिए अफोर्डेबल क्लाइंट नहीं है और मना कर दिया उनके खाते खोलने का। जब खाते खोलने का मना किया तब मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस वक्त एक जो मेरा मूवमेंट का एक जो चरित्र था वो एक लगा कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं हम इन महिलाओं की बैंक शुरू करें। और फिर मैंने ये दिमाग में आया तो मैंने कहा मैं बम्बई जाती हूँ, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बम्बई में, उनसे बात करती हूँ और बैंकिंग लाइसेंस मिलाने के लिए क्या किया जा सकता है वो पता करती हूँ। मैं मुंबई गई और मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को मिली कि हम लोग महिलाओं के लिए बैंक शुरू करना चाहते हैं। उन ऑफिसर्स ने कहा आपको पता है आप क्या सोच रही हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, महिलाओं को बचत करनी है तो अगर बैंक हमारे नहीं खाते खोलने इसलिए करना चाह रहे हैं। खैर उन्होंने कहा, मतलब मैं जब वो कहते कि ये आसान नहीं है, मैंने कहा मुझे पता है कि आसान नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि उन महिलाओं के लिए बैंक जरूरी है। फॉर्चुनेटली उस वक्त आरबीआई में एक विंडो खुला था। रिजर्व बैंक को लग रहा था कि बहुत सारे महिला, ट्राइबल, यूथ, इनको बैंकिंग सेक्टर में लाना मुश्किल हो रहा है तो कुछ करना चाहिए। तो इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ये लाइसेंसिंग का विंडो खोला गया था आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई ने कहा कि अगर आपको करना है तो आपको इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम लोगों ने आने के बाद जितना मेंबर कैपिटल जमा करना था, मेंबर शेयर होल्डर्स महिलाओं को बनानी थी, प्रपोजल तैयार करना था, ये सब में मैं लग गई काम पे। महिलाओं को बहुत उत्साह था और उन्होंने कहा कि ये अच्छा है। मतलब हम लोग घूम घूम के शेयर कैपिटल जमा करने लगे। मैं थी, सुमनता थी, रुखसाना थी, ऐसे सब घूम के। जब मैं आरबीआई में सबमिट करने गई वापस, तब रिजर्व बैंक ने कहा कि आपकी सब प्रमोटिंग मेंबर्स हैं, बहुत सारी उसमें से निरक्षर हैं और उनका अंगूठा है, हम ऐसे बैंक को तो लाइसेंस नहीं दे सकते हैं कि इतने सारे अंगूठे हैं तो नहीं दे सकते हैं। मुझे लगा यहाँ हम लोग खत्म हो गया, अब हमें नहीं मिलेगा लाइसेंस। मैं वापस आई और फिर मैंने महिलाओं से बात की और रिजर्व बैंक ने मना किया आप क्या करेंगे। तो महिलाओं ने कहा अरे आप इतनी नर्वस और एकदम आंख में पानी आ गया, ऐसा क्या हुआ है? हम लोग पढ़ना लिखना जानेंगे, वजह तो यही है ना कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, हम लोग शुरू करेंगे। और हमारी लिटरेसी क्लासेस चालू है। पत्थर तोड़ने का काम करती थी लेकिन शाम को आके वो पढ़ाई के लिए बैठती थी। और फिर हम लोग 5-6 महीने के बाद वापस जाना था, हमें प्रपोजल तैयार करके हर एक ने फिर साइन की। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था कि आरबीआई मानेगी करके। तो मैंने महिलाओं को कहा कि ऐसा करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी आओ। मेरे साथ 15 महिलाएं आई। मुझे नहीं पता था ये महिलाएं क्या आरबीआई से बात करेगी, लेकिन हम लोग जब पहुंचे वहाँ रिजर्व बैंक के अंदर तो उन्होंने कहा कि आपने लाइसेंस नकारा क्योंकि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता था। पर हम जब बचपन से बड़े हो रहे थे, हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं थी, तो कौन जिम्मेवार है हमारी निरक्षरता के लिए? उन्होंने ये कहा कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है पर गिनती आती है, मुद्दल रकम का ब्याज गिनने के लिए बोलिए और आप अपने ऑफिसर को ये करने के लिए बोलिए और उससे कैलकुलेटर ले लीजिए। हम तो कैलकुलेटर इस्तेमाल ही नहीं करते और हम लोग दोनों को बोलिए गिनती करने के लिए और देखें कि कौन जल्दी गिनती कर पाता है। जब ये चैलेंज डाली ना तो फिर वो ऑफिसर उन महिलाओं को सीरियसली लेने लगे। फिर हमारी मीटिंग 1-1.5 घंटे चली कि आप कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे। आप बोल रहे हैं कि अकाल है, आप बोल रहे हैं कि महिलाएं तो सिर्फ सब्जी बेचने का काम करती हैं, तो बैंक चलेगी कैसे? क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है ना आपको कोई डोनेशन दे रहा है, आपको तो डिपॉजिट मोबिलाइज करनी है, बैंक चलानी है, उसको प्रॉफिट में लाना है, महिलाओं को डिविडेंड देना है। तो मैंने कहा कि बचत तो आएगी महिला से छोटी ही आएगी, कर्जा भी तो छोटा ही लेंगे, प्रॉफिट भी आएगा तो वो छोटा ही आएगा, लेकिन वो बैंक चलेगी क्यों नहीं चलेगी? खैर फिर हम लोग चले आए वापस। लेकिन मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट से मैसेज आया कि मैडम आपके लिए रिजर्व बैंक से ट्रंक कॉल आया है। तो मैं दोपहर को गई वहाँ और रिजर्व बैंक का फोन आया कि मिसेस सिन्हा हम लोग तो लाइसेंस तैयार रखा है, आप तो लाइसेंस लेने ही नहीं आई, हमने आपको लाइसेंस डिस्पैच किया है। तो ये भारत की पहली ग्रामीण महिला बैंक जो महिलाओं के द्वारा शुरू की गई, महिलाओं के लिए चलाई जाती है और उसको लाइसेंस बाय पोस्ट आया और इसमें ये बैंक में महिलाओं की बचत, महिला कर्ज लेती है, कोई बाहर का पैसा नहीं है, तो ये शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि 1997 में मानदेशी महिला सहकारी बैंक की शुरुआत हुई। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये महिलाओं को पूछ के ही बनने चाहिए, क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। दूसरी बैंक की कॉपी हम करने जाएंगे तो चलेगा नहीं।
और महिला कहने लगी हम लोग तो रोज आ नहीं सकते हैं, तो आपको डोर स्टेप बैंकिंग, मतलब उन्होंने ये शब्द नहीं कहा पर हमारे दरवाजे पे इंसान को भेजिए ताकि हम उनको बचत दे पाए, तो हमने डोर स्टेप बैंकिंग शुरू की। मनी लेंडर से जितना ईज है बिजनेस का वो ईज बैंकों में नहीं है, तो हमको सबसे पहले वही सीखना पड़ा। महिलाएं कहती थी कि ये भी है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको पैसा दो और हम घर पे लेके जाए, हमको लेनी है बकरी लेकिन थोड़ा बहुत जरूरत हर चीज में रहेगी तो वो पूरा पैसा उसी काम में जाएगा नहीं। तो हमारा जो लेंडिंग है वो उस तरीके से होने लगा कि हमारे लोन ऑफिसर्स फिर मार्केट में जाते थे, जो महिलाओं को चाहिए वो जानवर खरीदेंगे वो एक प्रोडक्ट, उसी तरीके से फिर जो सब्जी बेचने वाली महिलाएं वो कहती थी कि हमको सुबह लोन चाहिए और फिर शाम को जाते वक्त हमारे पास जितना पैसा है वो हम वापस देना चाहेंगे। तो हम उनको कहते थे कि ऐसा नहीं होता है, डेली मतलब मंथली आपको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। तो महिला कहती थी वो हमको नहीं मालूम, हमको कोई पगार थोड़ी मिलता है। तो हमने फिर ये शुरू किया कि हमारे लोन के प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसका डेली रिपेमेंट होगा, वीकली रिपेमेंट होगा, मंथली रिपेमेंट होगा। तो इस तरीके से हम पूरे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते गए और आज भी उसी तरीके से है। आज एक मानदेशी का ब्रांड बन गया। आज लोगों ने देखा कि ये अब बैंक की ब्रांचेस खड़ी हो गई, ये चल रही है बैंक। और दूसरी बात है कि हर साल प्रॉफिट होता है। अब जैसे डिजिटाइजेशन हो गया, महिलाओं ने बचत की, उनके मोबाइल में SMS पहुंच गया, महिलाएं ATM कार्ड भी यूज करती हैं, मोबाइल वॉलेट है तो वो भी यूज करती हैं, QR कोड भी यूज करती हैं। पूरे स्टाफ को ये ट्रेनिंग दी गई कि आपको उनका सुनना है, वो क्या चाहती है। तो हम लोगों ने फिर सिर्फ महिला बैंक तक तो हम सीमित नहीं हुए, हमने महिलाओं के लिए स्किलिंग सेंटर, बिजनेस स्कूल शुरू किया, बिजनेस स्कूल ऑन व्हील शुरू किया, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स किया। अब तो किसानों में बहुत बड़ा काम चल रहा है, आरोग्य में काम चल रहा है, बच्चों का स्पोर्ट्स में काम चल रहा है। फिर रेडियो शुरू किया, जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला मुझे। उसके बाद मैं येल में गई, वहाँ फेलो करके। उसके बाद मैं दावोस में को चेयर रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और जब मैं वहाँ गई तब भी मैंने हमारी महिलाओं से पूछा कि अब मैं दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को चेयर कर रही हूँ, मैं वहाँ क्या बताऊँ। हमारी महिलाओं ने क्या था मालूम है कि वहाँ तो लोग बहुत बड़े पैसे की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे। आप जाके उनको बोलिए कि मेरा धारस ही मेरा भांडवल है, मैं करेजिस मैं कैपिटल, जाके उनको बोलिए आप कैपिटल की बात कीजिए। लेकिन हमने तो कुछ नहीं था हमारे पास, तब ये बैंक शुरू किए। आप अपना कैपिटल अपना जो है उसको करेजियस बनाइए। और फिर एक बड़ा रिकग्निशन ऑफ कोर्स ये था कि नारी शक्ति पुरस्कार जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से मिला। लेकिन मैं ये सब बोलते बोलते भी ये कहूँगी कि ये जो मेरा सफर है उसमें सबसे बड़ा जो रिकग्निशन है वो ये है कि ये महिलाएं, इन महिलाओं की सोच, इन महिलाओं का विजडम, तभी तो ये इस तरीके का सफर गया ना, नहीं तो नहीं होता। कम्युनिटी में टैलेंट है, कम्युनिटी में नेटिव इंटेलिजेंस है, विजडम है, उसको टैप कीजिए, उनको साथ लीजिए और साथ में काम करके पूरे समाज में परिवर्तन लाइए।